नमस्कार, मैं हूं ऋषिक द्विवेदी और आप एनटीएफ को देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मॉक ड्रिल क्या होता है। आखिर भारत को अचानक मॉक ड्रिल की आवश्यकता क्यों पड़ी, मॉक ड्रिल कहां-कहां पे हुआ और इसका प्रभाव क्या रहा। जैसा कि आप जानते हैं, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ गया है। भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पीओके व पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकाने को एक-एक करके ध्वस्त कर दिया। अब हम बात करते हैं मॉक ड्रिल क्या होता है। मॉक ड्रिल का हिंदी में अर्थ होता है पूर्वाभ्यास। यह एक तरीके से काल्पनिक होता है। किसी भी इमरजेंसी के दौरान होने वाले नुकसान को कम करने के लिए व इमरजेंसी से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का अभ्यास करवाया जाता है, जिसमें लोगों को जानकारी दी जाती है कि यदि कोई इमरजेंसी होती है तो उससे कैसे निपटा जाए। जैसा कि आप जानते हैं, 7 मई को पूरे देश में मॉक ड्रिल किया गया। रात के समय बड़े-बड़े शहरों की बिजली को पूर्णतः ठप कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया जिससे दुश्मन को यह ना पता चले कि कौन-सा आबादी वाला क्षेत्र है और कौन-सा आबादी वाला क्षेत्र नहीं है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में भी मॉक ड्रिल किया गया। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मॉक ड्रिल किया गया और इसके तहत बस्ती में भी मॉक ड्रिल किया गया। बस्ती के अलग-अलग जगहों पर रात को बिजली पूर्णतः ठप कर दी गई। स्कूलों व अन्य जरूरी संस्थानों में मॉक ड्रिल का अभ्यास कराया गया। इसके दौरान डीएम व अन्य बड़े अधिकारी मौजूद रहे। मॉक ड्रिल को लेकर बस्ती में डीएम रवीश गुप्ता व अन्य लोगों ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। कितने देर के लिए सरकार किस तरीके से तैयारियां की? जो अभी जो देश के अभी हालात हैं उसके दृष्टिगत सरकार की तरफ से कहा गया था, जो सिविल डिफेंस ड्रिल होती है जिसके अंदर आज सुबह हमने रेस्क्यू ऑपरेशन का एक ड्रिल देखा था और अभी एक एडवांस वार्निंग के उपरांत ब्लैकआउट का ड्रिल देखा गया था। तो इसमें सिमुलेट ये किया गया कि कहीं से किसी अटैक का अलर्ट मिला है तो यहाँ पर सायरन बजा था। उसके बाद से सब जगह सूचना कर दी गई थी, सभी लोगों को पहले से आगाह कर दिया गया था कि ऐसा कोई सायरन बजेगा तो अपनी लाइट्स बंद कर लेंगे। और जैसा कि आपने देखा होगा यहाँ पे काफ़ी अच्छा कंप्लायंस है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा शहर के सभी यहाँ के लोगों का कि उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। बहुत कम जगह पे हमें बताना पड़ा, वो भी मुझे लगता है कि वो लोग अपना बंद करके चले गए थे। 1-2 जगह लाइट जल रही थी और थोड़ा बहुत वाहन स्वामियों को समझाना पड़ा, पर बहुत अच्छे से ब्लैकआउट हुआ। और ये ब्लैकआउट इसलिए आवश्यक होता है कि यदि कोई हवाई हमला होता है तो उनको नीचे टारगेट पता करने के लिए लाइट्स एक गाइडिंग फीचर होता है। तो अगर लाइट्स हमारी बंद रहेंगी तो किसी प्रकार के हमले से बचने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसी विषय में आज सुबह से हम लोगों ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन की ड्रिल थी उसमें पुलिस और हमारी आर्मी की टीम, एनसीसी की टीम और हमारे जो नगर की टीम है, सबने लग करके विद्युत विभाग और अन्य विभागों ने इसके विजय में प्रचार प्रसार भी करवाया। अभी इसके ऑपरेशन को चलाने में भी उन्होंने मदद की और इसी प्रकार से अभी आप देख रहे हैं अभी हालात अभी भी किसी भी तरफ इट्स डेवलपिंग सिचुएशन। तो हो सकता है आगे भी हमें इस तरह की ड्रिल्स करनी पड़े और अगर जरूरत पड़े, कोई आपदा आती है तो फिर हम उससे अच्छे से निपट सकें। कौन सा किस तरीके से तैयारियां की गई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद? क्या उसके बाद जो अगर रिएक्शन कोई चीज होता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो किस तरीके से बस्ती पुलिस तैयार है? कि जितने भी हमारे क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जो हमारे हाईवेज हैं, बैंक्स हैं, उन सभी की सिक्योरिटी को बहुत बीफ अप किया गया है। लोगों को लगातार अलर्ट किया जा रहा है कि वो अपना जो इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम है, अलार्म सिस्टम है, उसको ठीक करें। इसके साथ आज हम लोगों ने लगभग पूरे शहर में, पूरे जनपद में अलग अलग जगहों पे मॉक ड्रिल कराई गई। बच्चों को, व्यापार मंडल के लोगों को इस तरीके से अवेयर किया गया है, उनको ट्रेन किया गया है कि इस तरह की सिचुएशंस में वो कैसे काम करें। अभी शाम में हम लोगों ने ब्लैकआउट का एक रिहर्सल किया जिसको लगभग 100% सक्सेस के साथ हम लोगों ने किया। ये ड्रिल्स आगे भी चलेंगी और जो भी हम लोगों के सादे ड्रेस में भी हम लोग की टीमें घूम रही हैं, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा जो संदिग्ध लगता है उसको तत्काल इंटरसेप्ट करके उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और हम लोग सभी लोग पूरे अलर्ट हैं, पूरे जनपद में लगातार टीमें घूम रही हैं और बिल्कुल किसी भी आकस्मिकता की सिचुएशन से निपटने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं।